निगम कार्यालय के बाहर की तस्वीरें, जहां पर सरदार त्रिलोचन सिंह जी और अशोक खुराना जी दोनों पहुंचे हैं और साथ में सहगल जी हैं। और एक बार बातचीत कर लेते हैं कि सर क्या कहेंगे, आज नगर निगम में मेयर का पदभार संभाला मेयर रेणुबाला गुप्ता जी। देखिए, आज हम पहली बार कार्यालय के अंदर आए हैं। पहले भी आते रहे लेकिन बाहर नाराबाजी करके वापस चले जाते थे जब ओपोजिशन में थे। आज मेयर रेणुबाला जी तीसरी बार बनी है सारों के सहयोग से। उनकी तमाम टीम को मुबारकबाद। और जिस कसौटी पर लोगों ने उनको तीसरी बार बनाया है उस पर खरे उतरेंगे, हम उम्मीद करते हैं। खासकर स्लम बस्तियां, पुराना शहर, गुरु नानकपुरा, जहाँ पे विकास कार्यों की अभी काफी जरूरत है, उस पर ध्यान देंगे। जगमोहन लाल जी व रेणुबाला जी, क्योंकि इनका काफी तजुर्बा है। रेणुबाला जी को तीसरी बार बनी है, मिलकर करनाल के विकास कार्य को प्रगति तेजी से कराएंगे। और जो सीएम सिटी, स्मार्ट सिटी का जो नारा था उसको बरकरार रखेंगे और करनाल का चांद लगाएंगे विकास कार्य को। ऐसी हम इनसे उम्मीद करते हैं और इनकी कंधे से कंधा लगा के हम इनके साथ विकास कार्यों के लिए इनका सहयोग करेंगे। चलिए, कंधा से कंधा लगाकर काम करेंगे। अशोक खुराना जी है। खुराना साहब क्या कहेंगे? बहुत सारे चुनाव में वादे करे होंगे, आप लोगों ने भी करे होंगे, मेयर मैडम ने भी किए और तमाम पार्षदों ने भी किया। अब उन पर खरा उतरने का समय है। बिल्कुल बिल्कुल खरा उतरेंगे। अभी रेणुबाला जी ने तीसरी बारी निगम का कार्यभार संभाला है मेयर के रूप में। उनकी और उनकी सभी जो टीम है, पार्षद है, वो बनकर आए हैं। उनको सबको बधाई है। और उनके साथ जो करनाल के विधायक है जगमोहन लाल जी, वो भी यहाँ पर मतलब उनके साथ आए। उनके साथ अपने हमारे नीलोगढ़ी के विधायक, वो भी असंध से विधायक थे, वो भी इंद्री के विधायक थे सभी, और जिला अध्यक्ष और जो प्रभारी सभी मेंबर, और जो अभी कांग्रेस से छोड़कर आए थे जब चुनाव में, सरदार त्रिलोचन सिंह जी, मैं और हमारे सभी साथी अब सभी यहाँ पहुंचे और पूरी जनता को विश्वास दिलाया है कि जिस उम्मीद से आपने रेणुबाला को बनाया है तीसरी बारी, जो भी विकास के कार्य होंगे, जो भी सारे कार्य होंगे, उनको बड़ी अच्छी तरह से किया जाएगा। क्योंकि रेणुबाला का 10 साल का पहले पुराना भी अनुभव है और आगे भी हो। और सबसे बड़ी बात है कि जो करनाल से विधायक जगमोहन लाल जी, वो भी लगातार करनाल के विकास के लिए रात दिन एक कर रहे हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार है, प्रदेश में सरकार भाजपा की है, ऊपर सरकार जो है वो भी भाजपा की है, नरेंद्र मोदी जी। उनकी नीतियों पर चलते हुए मैं करनाल के सभी भाइयों को ये विश्वास दिलाऊंगा कि जो भी अपने कार्य होंगे, और करनाल हरियाणा में अलग से चमकेगा, ये हमें पूरा। चलिए, अलग से चमकेगा। त्रिलोचन जी, एक मेरा और सवाल है कि कई बार आप लोग कांग्रेस में जब थे तो लोग आपको भी काम बोलते होंगे, बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो आप नहीं करवा पाते होंगे। अब लगता है कि उन कामों को करवाने का समय है। देखिए, तब हम नारेबाजी करके कामों को उनके संज्ञान में लाते थे, जो काम सरकार नहीं कर पाती थी। अब क्योंकि जगमोहन लाल जी काम करने के इच्छुक हैं, मेयर रेणुबाला जो काम करने की एक शक्ति रखती है, अब हमारे को जरूरत नहीं पड़ेगी। हम बीजेपी में हैं, बीजेपी विचारधारा के साथ, बीजेपी डिसिप्लिन में रहते हुए जो काम है विधायक को कहेंगे, रेणुबाला जी को कहेंगे। मुख्यमंत्री बड़े अच्छे हैं, मनोहर लाल जी खट्टर जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट है, इनके संज्ञान में काम लाएंगे और करनाल के लोगों का काम हो, करनाल के लोगों की जो उम्मीदें हैं उस पर कसौटी पर खरा उतरे। हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम। बहुत अच्छी बात है। सहगल जी कुछ कहना चाहेंगे? राजेंद्र गुट जी, सॉरी राजेंद्र गुट। मैं आज बड़ा आनंद आया है कि इस बार तीसरी बार रेणुबाला जी आई है और हमें पूरा विश्वास है कि आम पब्लिक को बहुत फायदा पहुंचेगा, लाभ होगा। और इस बार जो है मेरे को लगता है कि क्योंकि पिछली पुरानी जो कांग्रेस पार्टी भी थी वो भी आज इस समय टूट के सारी बीजेपी में आ चुकी है, और इसलिए जो है ना अंदर बैठ के ही सब काम कराएंगे और हमारे को पूरा विश्वास है। मैं रेणुबाला मैडम को और चुने गए पार्षदों का अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ। सर, प्रभारी जी हैं भारत भूषण जी, एक बार बातचीत कर लेते हैं। भारत भूषण जी, क्या कहेंगे सर? आज मेयर मैडम ने पदभार संभाला है, तमाम पार्षद भी यहाँ पर पहुंचे, आप लोग भी पहुंचे, गर्मजोशी के साथ कहीं ना कहीं पदभार आज संभलवाया। निश्चित रूप से बड़े हर्ष का विषय है, गौरव का विषय है कि बहन रेणुबाला जी तीसरी बार जो मेयर चुन के आई हैं, आज उनका पदभार ग्रहण था और सभी चुने हुए पार्षदों का भी था। तो ऐसे अवसर पर करनाल की जनता को मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कामों में, विकास की और जो अंत्योदय की हमारी धारणा है उस पर विश्वास करते हुए हमें मैंडेट दिया और भारी बहुमत से हमें जिताने का काम किया है। और उन्हीं की अपेक्षाओं पर हम खरा उतरने का काम करेंगे। हमारे लिए जो सत्ता है वो एक सेवा का साधन है, इस बात को हम मूल मंत्र है भारतीय जनता पार्टी का, और उसी को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। माननीय मनोहर लाल जी ने जो एक परिपाटी इस प्रदेश में शुरू की है, जो देश में उदाहरण बना है कि बिना खर्ची, बिना पर्ची, जीरो टॉलरेंस पे काम करने की, और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम उन्हीं पे पदचिन्हों पर चलते हुए निश्चित रूप से करनाल को एक सुंदर और भव्य और सुसज्जित
सुव्यवस्थित नगर निगम बनाने का काम करेंगे, ऐसी हमारी प्रभारी जी, इस चुनाव में बहुत सारे वादे किए जनता से, अब उन पर खरा उतरने का समय आ गया। निश्चित रूप से जो संकल्प पत्र हमने जारी किया है उस संकल्प पत्र पे अक्षरश काम करेंगे और जो प्राथमिकताएं हाउस में बैठ करके जो भी रहेंगी जनता की अपेक्षाओं के अनुसार उस प्राथमिकता को निर्धारित करके उस हिसाब से काम करेंगे। और मैं आपको यूं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि संगठन का व्यक्ति होने के नाते, क्योंकि हम जनता और प्रशासन और शासन के बीच में काम करने वाली कड़ी है, तो हमारा तो संगठन भी सेवा का काम करता है, सरकार की योजनाओं का जनता तक अधिक से अधिक लाभ पहुंचे इस बात पर हम विशेष रूप से ध्यान देंगे और जनता की समस्याओं को नगर निगम की जो भी होंगी मेयर और पार्षदों तक पहुंचा करके एक सामंजस्य बिठा करके उन काम को करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद आपका।